तेज तरार खबरों के लिए देखते रहिए सत्य न्यूज़ उर्दू। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सत्य उर्दू पर आपका खैर मकदम है। दावणगेरे ज़िला के शहर हरियर में दिसंबर 28 पर होने वाले रहमतुल्लाह आलमीन का कॉन्फ्रेंस पर हम लोग अमरावती ईदगाह पर मौजूद हैं। यहाँ के इंतज़ामिया कमेटी के इंतज़ामात आपको दिखाएंगे। इस कॉन्फ्रेंस में होने वाले नौजवान और मसूरात ख़वातीन के लिए दीनी तरबियत मालूमात हासिल करें। ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में यहाँ पर आप आएँ, इस कॉन्फ्रेंस को आप कामयाब बनाएं। आइए मैं ले चलता हूँ आपको इस कमेटी के सदर और अरकान के पास, वो आपसे बताएंगे। नाज़रीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप तमाम हजरात बखूबी देख सकते हैं कि यहाँ पर ये हरियर शहर के जमायतुल उलमा अहले हदीस ईदगाह मैदान में एक अजीम शान कॉन्फ्रेंस होने जा रहा है बनाम रहमतुल्लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस। इसमें अलग अलग शहरों के और सूबा के अलग अलग मुखर्रिर उलमाए किराम यहाँ पर हाजिर होने जा रहे हैं। इस ज़मान में हमारे हरियर शहर के उलमाए किराम इस प्रोग्राम में जो भी होने जा रहा है हम तक आप तक इस यूट्यूब के चैनल तक आपको बताने के लिए यहाँ पर तैयार हैं। सबसे पहले अब्दुल करीम साहब, मैं इनसे गुजारिश करता हूँ कि यहाँ पर जो भी उलमाए किराम हाजिर हैं इनका फ़र्दन तारुफ करते हुए इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अब्दुल करीम शौकत अली सल्फ़ी 28 दिसंबर बरोज़ इतवार असर नमाज ता रात 9 बजे रहमतुल्लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस जो होने जा रही है उसमें उल्मा के निगरानी और मातहती में जो कामकाज हुए हैं मुख्तसर में उनका आप हजरात का क्या है आपके सामने तारुफ पेश करने जा रहा हूँ। लिहाजा नाज़रीन बगैर तवज्जो फरमाएँ। शेख फुरकान उमरी हफिज़हुल्लाह, शेख इमरान उमरी हफिज़हुल्लाह जो मजलिस उलमा के नायब सदर हैं, और शेख अब्दुर्रहमान अब्दुल खालिक जामई जो मजलिस उलमा के सेक्रेटरी हैं, और शेख रज़ाउल्लाह मोहम्मदी हफिज़हुल्लाह जो मजलिस उलमा के सदर हैं, और शेख सनाउल्लाह खान निज़ामी हफिज़हुल्लाह जो साबिक़ सदर हैं मजलिस उलमा के, और शेख लुक़मान उमरी हफिज़हुल्लाह, और शेख अब्दुल अज़ीज़ मोहम्मदी, शेख अज़मतुल्लाह मोहम्मदी पंजाबी हफिज़हुल्लाह, शेख एजाज़ जामई हफिज़हुल्लाह, शेख इरफान जामई हफिज़हुमुल्लाह, इन सारों की मातहती और निगरानी में क्या है ये कॉन्फ्रेंस तरतीब दिया गया है। और अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी निगरान और जितने भी ओहदे दिए गए हैं सब अपने अपने क्या हैं काम पर लगे हुए हैं, तैयारियां ज़ोर और शोर से है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे शहर हरिहर में एक लंबे अरसे के बाद 28 दिसंबर 2025 को एक रहमतुल्लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। ये शहरी जमायत अहले हदीस ईदगाह ट्रस्ट की जानिब से प्रोग्राम ये कॉन्फ्रेंस मुनाकिद है। इस कॉन्फ्रेंस का मकसद ये है कि हमारा दीन दीन रहमत है। हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी दुनिया के लिए रहमत बन कर के आए थे, और हमारा दीन इस्लाम भी अमन व शांति को चाहता है। इस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए हम शहर के अवाम को मुस्लिमीन हो गैर मुस्लिमीन हो सबको हम ये पैगाम देना चाहते हैं कि हमारा दीन अमन व शांति का दीन है। आज इस्लामोफोबिया बहुत बढ़ चुका है, हेट स्पीचेस बहुत बढ़ चुके हैं, मुसलमानों के ताल्लुक़ से नफ़रतें बढ़ रही हैं। तो इस माहौल में हम चाहते हैं कि इस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए अमन का पैगाम हम लोगों तक पहुँचाएँ, अमन की दावत हम लोगों में आम करें। यही हमारे कॉन्फ्रेंस का मकसद है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंतहाई खुशी और मसर्रत के साथ इस बात की इत्तला दी जाती है कि मुअर्रखा 28 दिसंबर बरोज़ इतवार बाद नमाज असर ता रात 9 बजे
रहमतुल आलमीन नाम से एक अजीम शान कॉन्फ्रेंस निस्फ रोज़ा मुनक़िद की जा रही है और ये कॉन्फ्रेंस इंशाअल्लाह ताला शहरी जमीयत अहले हदीस हरीहर व ईदगाह ट्रस्ट हरीहर की दावत पर उनके अहतमाम पर किया जा रहा है। इंशाअल्लाह ताला इस कॉन्फ्रेंस में सूबाई जमीयत अहले हदीस कर्नाटक और गोवा की निगरानी रहेगी और ज़िली जमीयत अहले हदीस हरीहर और मजलिस उलमा अहले हदीस हरीहर की ज़ेर एहतमाम एक काम होगा, एक कॉन्फ्रेंस मुनक़िद होगी जिसके अंदर मुल्क के मशहूर और मारूफ ख़ुसूसन रियासत कर्नाटक के इंटरनेशनल उलमाए किराम मौलाना अब्दुल अज़ीम साहिब उमरी मदनी और मौलाना अब्दुल हसीब उमरी मदनी और मौलाना अब्दुल वकील मदनी और मौलाना अब्दुल वकील मदनी और मौलाना मौलाना फारूक मोहम्मदी मदनी और मौलाना अशरफ फैज़ी ये तमाम उलमाए किराम बड़े ही ईमान अफरोज़ खिताबात फरमाएंगे और इनके खिताबात में रहमतुल आलमीन कॉन्फ्रेंस की मुनासबत से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर हैसियत से रहमत का बाइस है, मर्दों के लिए, औरतों के लिए, मुसलमानों के लिए, गैर मुस्लिमों के लिए हर नाहिए से आपने रहमत का सबूत दिया है। इस उन्वान पर कसीर अनावीन पर बहुत ही अहम अंदाज में खिताबात फरमाएंगे और ख़वातीन का भी इंशाअल्लाह माकूल इंतज़ाम पर्दे और आवाज़ रसानी का रहेगा। लिहाजा अब तमाम से मुखलिसाना दरख्वास्त है अपने दोस्त अहबाब के साथ ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में शरीक होकर के इस ज़र्रीन मौके से फ़ायदा हासिल करें और उलमाए किराम के खिताबात से अपने ईमान को जिला बख्शे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह 28 तारीख़ को होने वाली इस अज़ीम शान रहमतुल आलमीन कॉन्फ्रेंस की तैयारियाँ जमीयत अहले हदीस ईदगाह कमेटी हरीहर और शहरी जमीयत अहले हदीस हरीहर की जानिब से पिछले 2 महीनों से इसकी तैयारियां चल रही हैं। इंशाअल्लाह इस कॉन्फ्रेंस में अभी तक तकरीबन तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। 3 से 4 हज़ार अहबाब के यहाँ पर जलसागाह में बैठने, उसके बाद खाने वग़ैरह के तमाम इंतज़ामात यहाँ पर किए गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जितने कुछ इंतज़ामात इस कॉन्फ्रेंस को कामयाब बनाने के लिए हो सकते हैं वो तमाम इंतज़ामात अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो चुके हैं। आप तमाम से हम यही दरख्वास्त करते हैं कि आप तमाम हज़रात इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करें। अल्हम्दुलिल्लाह इस कॉन्फ्रेंस के इंतज़ामात में से जितने भी रियासत भर में दावत दी गई है उन तमाम अहबाब के जो भी यहाँ शरीक हो रहे हैं उनके लिए वसी पार्किंग का इंतज़ाम किया गया है। रियासत भर के स्टेट से जितने भी सवारियाँ आएँ उनके लिए यहाँ पर इंतज़ाम है, बैठने का इंतज़ाम है और तमाम आए हुए अहबाब के लिए मर्द और ख़वातीन के लिए खाने के इंतज़ामात हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये सारे इंतज़ामात बड़े हुस्न खूबी तैयारियों के साथ चल रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं हाफिज़ अब्दुर्रहमान अब्दुल खालिक जामई, सेक्रेटरी मजलिस उलमा हरीहर। अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र और एहसान है, शहर हरीहर में तकरीबन 30-32 साल के बाद एक बहुत बड़े पैमाने पर तकरीबन 18 अज़ला पर मुश्तमिल ये कॉन्फ्रेंस हम लोग मुनक़िद करने जा रहे हैं। इसमें मुझे अहम बात ये बताना है, अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 22 दिन पहले एक मीटिंग रखी गई थी जिसमें यह तय किया गया था कि हमारे शहर रियासत कर्नाटक में जितने अज़ला हैं करीब के तकरीबन 18 अज़ला, जिसमें हम लोग बज़ाते ख़ुद पहुँच करके हर आदमी से मिल कर के, इमाम साहब से मिल कर के, सदर साहब से मिल कर के बराह रास्त हमने इसको दावत दी है। तो हम अल्लाह ताला से ही दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला जितनी हमारी मेहनत हो रही है, चाहे हम दावत दी है, दावत में शिमोगा, हासन और सिरा, चित्रदुर्गा, हिरोर, बल्लारी, कोप्पल, हासपेट और गदग, इधर हुबली, धारवाड़, बेलगाम, कारवार, सिरसी, ये तमाम इलाक़ों में हमारे मजलिस उलमा के ज़िम्मेदार उलमा अल्हम्दुलिल्लाह पहुँच करके बराह रास्त से यहाँ दावत दिए हैं। और अल्लाह का बहुत बड़ा फ़ज़ल इसमें यह भी है कि सुबह 10 बजे से असर की नमाज तक अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ़ उलमा का प्रोग्राम हमने रखा है ताकि उलमा तरबियत और इस्लाही प्रोग्राम में शरीक होकर के अपनी इस्लाह करें और फिर कौम में पहुँच करके उस इस्लाह का काम अंजाम दें। और इस प्रोग्राम में अहम बात यह है, अल्हम्दुलिल्लाह ईदगाह ट्रस्ट हरीहर
اور شہری جمعیت اہل حدیث ہریہر اور اسی طرح مجلس علماء ہریہر بڑھ چڑھ کے الحمدللہ اس میں سب ایک جٹ ہو کر کے الحمدللہ اس کام کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ یہ میرے آپ تمام بھائیوں سے بہنوں سے اپیل ہے جو بھی سن دیکھ رہے ہیں، آپ کثیر تعداد میں پہنچ کر کے اس پروگرام کو کامیاب بنائیں۔ ہم بلا تفریق مسلک مذہب ہم سب آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ پہنچیں۔ الحمدللہ اس پروگرام کی بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اس پروگرام میں آپ دیکھیں گے تقریباً ہر مسلک کے لوگ شریک رہنے والے ہیں، اس لیے کہ ہمارے شہر کے تمام نوجوانوں نے جہاں اپنے مسلک کے لوگوں کو دعوت دی ہے وہیں تمام مسلک کے لوگوں کو بھی دعوت دی ہے، اور تمام مساجد میں اس پروگرام کے تعلق سے اعلانات ہوئے ہیں اور انہوں نے بھی خوشی سے اس اعلان کو قبول کر کے عوام میں اور مساجد میں انہوں نے اس پروگرام کے تعلق سے اعلان کیا ہے۔ تو اسی سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارے شہر میں کیسا اتفاق اور کیسا اتحاد ہے الحمدللہ۔ اور اس رحمۃ اللہ وبرکاتہ، محترم ناظرین و ناظرات، الحمدللہ بروز اتوار 28 دسمبر کو اہل حدیث عیدگاہ ہریہر میں ہونے والے نصف روزہ رحمت للعالمین کانفرنس میں ہم آپ تمام کو بلا تفریق مسلک و ملت مؤدبانہ مخلصانہ گزارش اور اپیل کرتے ہیں کہ کثیر تعداد میں آپ تمام مرد و خواتین، نوجوان اپنے اپنے دوست احباب رشتہ دار پڑوسیوں کے ساتھ ضرور تشریف لائیں۔ اس اجلاس میں سب کے لیے دروازے کھلے ہیں، سب کو شرکت کا موقع ہے، اور تمام کے تمام مرد و خواتین اس پروگرام میں شریک ہو کر ان ہونے والے ایمان افروز خطابات سے اپنے ایمان کو جلا بخش سکتے ہیں۔ یہ ایک بہترین موقع ہے اپنے ایمان کو جلا بخشنے، اپنے عقیدے کی اصلاح کرنے اور اپنے علم میں اضافہ کرنے کی۔ لہٰذا میں آپ تمام سے دوبارہ سہبارہ اپنی طرف سے، تمام مجلس علماء کی طرف سے اور تمام شہری جمعیت اہل حدیث اور عیدگاہ ٹرسٹ کمیٹی کی جانب سے پرزور اپیل اور گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنے ساتھ دوسروں کو بھی شرکت کا آپ جو ہے موقع فراہم فرمائیں، کیونکہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، جو کسی کو خیر کی طرف رہنمائی کرتا ہے تو اس کا بھی اجر اس کو انشاءاللہ ضرور ملے گا۔ لہذا یہی آپ سے اپیل اور گزارش ہے، بالخصوص آپ تمام کثیر تعداد میں شریک ہو کر اس پروگرام سے بھرپور استفادہ کرنے کی کوشش کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 28 دسمبر بروز اتوار عصر تا عشاء عیدگاہ اہل الحدیث اولڈ پی بی روڈ میں جو عظیم الشان اجلاس عام ہونے جا رہا ہے، جس کی تفصیل آپ بخوبی جانتے ہیں، میں رضا اللہ محمدی بحیثیت مجلس علماء اہل الحدیث ہریہر کی جانب سے آپ تمام سے پرخلوص گزارش کرتا ہوں کہ آپ بلا کسی تفریق مسلک اس پروگرام میں ماں اہل و عیال حاضر ہوں، اڑوس پڑوس کے لوگوں کو بھی اس پروگرام میں حاضر دلوائیں اور علماء کرام کے بیانات سے اپنے آپ کو مستفیض فرمائیں اور اپنے دین و ایمان کو تازہ فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کے یہاں پر جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی اس پروگرام کو کامیاب بنائے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے آنے کو قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔